नमस्कार दोस्तों, 24 एग्जाम वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी 28 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुविकल्पी फॉर्मेट में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न हम लोग को एनटीपीसी और ग्रुप डी के आने वाले एग्जाम के लिए हम लोग का इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग का है पहला क्वेश्चन पूछा है हम लोग का, इनमें से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र राज्य में से संबंधित है। तो हम लोग को पूछा है महाराष्ट्र राज्य से कौन सा हम लोग संबंधित है। ठीक, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तमाशा हम लोग का क्या है, तो महाराष्ट्र से हम लोग का संबंधित है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से लोक नृत्य पूछा है। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्यों में लावनी, कोली, तमाशा, धनगरी, राजा, डिंडी और गोदल ये शामिल हम लोग का महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग का इम्पोर्टेंट है लोक नृत्य से। तमाशा हम लोग का महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक कला रूप है जिसमें संगीत, नृत्य और हास्य का मिश्रण होता है। तो संगीत, नृत्य और हास्य का मिश्रण होता है। ठीक, बिहू असम का, तो बिहू हम लोग का असम का है, गरबा गुजरात का है और भांगड़ा हम लोग का पंजाब का है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा हम लोग का। ठीक, तो हम लोग का इम्पोर्टेंट है। ठीक, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग 24 एग्जाम वन सर्च करेंगे तो वहाँ पर हम लोग का मिल जाएगा, लोगो मिलेगा हम लोग का। ठीक, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक, तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने की, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक, तो ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं। जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 12 जून 1905 को, जो पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। इसका उद्देश्य देश की सेवा के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करना था हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पूछा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष होती है हम लोग की, आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि 1905 में होती है हम लोग की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। ठीक, तो सारे क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखते हुए चलिएगा। चौथा क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कहाँ हुआ था हम लोग को बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि 26 सितंबर 1820 को हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं। जैसे महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के बीर सिंह गांव में हुआ था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून, इसको भी ध्यान रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह किसने हम लोग का कानून हम लोग का में योगदान दिया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था हम लोग का ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस कन्नड़ किताब को मिला। तो 2025 में हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसके कन्नड़ किताब को मिला है हम लोग का, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि हॉट लैम्प को मिला है हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ के लिए। ठीक, तो ये पुस्तक हम लोग किसकी है, तो बानू मुश्ताक द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद हम लोग का दीपा बस्ती ने किया है और यह एक लघु कथाओं का हम लोग का संग्रह है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इस पर क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, हॉट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो हॉट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बानू मुश्ताक हम लोग का क्या होता है, हम लोग का हॉट लैम्प पुस्तक के लेखक है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हॉट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो जो हॉट लैम्प पुस्तक हम लोग का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था हम लोग का, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि दीपा बस्ती ने हम लोग का इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अवध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो हम लोग को बताना है अवध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि फैजाबाद। तो फैजाबाद हम लोग की अवध की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं। जैसे अवध की स्थापना 1722 में शहादत अली खान ने, तो अवध की स्थापना ध्यान रखिएगा शहादत अली खान द्वारा की गई थी। उस समय इसकी प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी। बाद में 1775 में नवाब आसफुद्दौला ने राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ को स्थानांतरित कर दिया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, अवध की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अवध की स्थापना किस वर्ष हुई थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1722 में हम लोग की अवध की स्थापना हुई थी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था हम लोग का? तो नारा किसने दिया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने हम लोग का ये हम लोग का नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा किन मुख्य रूप गैसों के कारण होती है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण हम लोग का अम्लीय वर्षा होती है हम लोग की। ठीक, अब हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस पिगमेंट के कारण होता है? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है किस पिगमेंट के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि क्लोरोफिल के कारण हम लोग का प्रकाश संश्लेषण होता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे समाप्त किया गया है? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा किसे समाप्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को क्या कर दिया गया? तो समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग का आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जरूर देखिए इन क्वेश्चनों को। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है, 104वें संविधान संशोधन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कब तक बढ़ाया गया है? तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है हम लोग का, अनुसूचित जनजाति जो आरक्षण है उसको कहाँ तक बढ़ाया गया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया था संशोधनों का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, स्लिनेक्स 2024 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो स्लिनेक्स हम लोग का 2024 का जो सैन्य अभ्यास है हम लोग का कहाँ आयोजित किया हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी यानी कि विशाखापट्टनम में हम लोग का स्लिनेक्स 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। अब हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन हम लोग का है 16 नंबर, स्लिनेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो स्लिनेक्स हम लोग का किन दो देशों के बीच होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच होता है हम लोग का स्लिनेक्स सैन्य अभ्यास। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग का अभ्यास भी हम लोग का पूछ रहा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पूछा है, यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत स्वतः ही समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अनुच्छेद 9 के तहत स्वतः ही उसको समाप्त कर दी जाती है अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो। ठीक, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो साधारण बहुमत से किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अनुच्छेद 2 को। तो अनुच्छेद 2 को हम लोग यानी कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है अनुच्छेद 2 को। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, संविधान यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के गठन या सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 को हम लोग भारत की अनुच्छेद राज्यों और गठन यानी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 2 और 3 को। ठीक, और इसको हम लोग 2 और 3 को हम लोग पढ़ा तो साधारण बहुमत द्वारा इसे संशोधित भी किया जा सकता है। तो इसे हम लोग साधारण बहुमत द्वारा राज्यों के गठन और सीमाओं को संशोधित भी कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए? तो अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि नागालैंड को हम लोग का विशेष प्रावधान दिया गया हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा हुआ है, किस अनुच्छेद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए कौन सा प्रावधान हो जाएगा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 371 डी हम लोग का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, डीआरडीओ द्वारा विकसित अश्विनी रडार किस सुरक्षा बल को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अश्विनी रडार हम लोग का किस सुरक्षा बल प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि भारतीय वायुसेना को हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है अश्विनी रडार। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, चिली, पेरू और बोलिविया किस महाद्वीप में स्थित है? तो क्वेश्चन है चिली, पेरू और बोलिविया हम लोग का किस महाद्वीप में आते हैं हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि दक्षिण अमेरिका में आते हैं हम लोग का चिली, पेरू और बोलिविया हम लोग। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है हम लोग का, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है
24 नंबर, एशियाई चैंपियनशिप 2025 में 60 फुट में भारत के किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया है? तो 60 फुट में हम लोग का भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई चैंपियन 2025 में 60 फुट में रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि समरदीप सिंह गिल ने हम लोग का 60 फुट में भारत में खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया हम लोग का। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, 2025 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुष 60 फुट का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पुरुष जो है 60 फुट में स्वर्ण पदक किसने जीता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि मोहम्मद रेजा तैयबी ने हम लोग का स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, और इन्होंने हम लोग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, तो इन्होंने मोहम्मद रेजा तैयबी ने हम लोग का स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, ध्यान रखिएगा 60 फुट में हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, सरकार ने 6G अनुसंधान और विकास के लिए कितने परीक्षण केंद्र स्थापित किया है? तो कितने परीक्षण केंद्र हम लोग का स्थापित किया पूछा हुआ है। ठीक, 6G में। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि 2 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हम लोग का 6G अनुसंधान के लिए सरकार ने। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, सरकार द्वारा स्थापित 2 6G परीक्षण केंद्रों के नाम क्या है? तो वही पूछ रहा है 6G जो परीक्षण केंद्र उसका नाम क्या है हम लोग का। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि 6G टेराहर्ट्ज और एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट। तो 6G टेराहर्ट्ज और एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट हम लोग का नाम है 6G परीक्षण केंद्रों का। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, 1950 से 1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो 1950 से 1990 के दशक किस पर आधारित थी हम लोग की भारतीय अर्थव्यवस्था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि कृषि पर आधारित थी हम लोग की भारत की अर्थव्यवस्था 1950 से 90 के दशक में। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 29 नंबर, 1950 से 1990 के दशक में भारत ने किस प्रकार के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया? तो 1950 से 1990 के बीच किस उत्पादों पर भारत ने उत्पाद पर ध्यान केंद्रित किया? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि प्राथमिक उत्पाद जैसे हम लोग का जूट और चाय के लिए हम लोग का इस पर हम लोग का ध्यान केंद्रित किया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार मुख्य पिगमेंट कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि क्लोरोफिल होता है हम लोग का प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य जिम्मेदार क्लोरोफिल। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने उमा भारती मामले में किस अनुच्छेद से संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं? तो उमा भारती मामले में किस अनुच्छेद में दिशा निर्देश दिए हैं हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 142 में उमा भारती मामले में अनुच्छेद में दिशा निर्देश दिए हुए हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, उमा भारती मामला किस घटना से संबंधित है? तो उमा भारती मामला हम लोग का किस घटना से संबंधित हो जाएगा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस हम लोग का उमा भारती की घटना मजबूत है। ठीक, तो हम लोग का ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, 2025 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में 200 मीटर में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो 200 मीटर में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि मोहम्मद अनस याहिया ने हम लोग का 200 मीटर भारतीय रिकॉर्ड में एथलेटिक्स में रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत महाराष्ट्र और गुजरात का विशेष प्रावधान है? तो महाराष्ट्र और गुजरात का विशेष प्रावधान किसके तहत है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए यानी कि 371 के तहत हम लोग का महाराष्ट्र और गुजरात हम लोग का विशेष प्रावधान है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, असम राज्य को किस अनुच्छेद के तहत विशेष प्रावधान मिले हैं? तो असम को किसके तहत प्रावधान मिला है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 371 बी के तहत अनुच्छेद के तहत हम लोग का विशेष प्रावधान मिला है असम को हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत गोवा राज्य को विशेष प्रावधान है? तो गोवा राज्य को किस विशेष के तहत प्रावधान है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 371 आई के तहत हम लोग का गोवा में हम लोग का विशेष प्रावधान है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत कर्नाटक को विशेष प्रावधान है? तो कर्नाटक को हम लोग का हो जाएगा 371 जे यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा बी यानी कि। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से। ठीक, तो हम लोग का इंपोर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको सबको। अब हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन है, अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किसने स्थानांतरित की थी? तो अवध की जो राजधानी है फैजाबाद से लखनऊ किसने स्थानांतरित की थी? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि असफ उद अवला ने हम लोग का राजधानी फैजाबाद से लखनऊ को स्थानांतरित की थी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, अवध की राजधानी को लखनऊ में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया? तो जो अवध की जो राजधानी थी लखनऊ को किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1775 में हम लोग का स्थानांतरित किया गया था।
अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। भारत में किस प्रकार की नागरिकता की मान्यता नहीं है? तो हम लोग को बताना है भारत नागरिकता हम लोग को मान्यता नहीं है भारत में कौन सी? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि दोहरी नागरिकता हम लोग की भारत में मान्यता नहीं है हम लोग की दोहरी नागरिकता की, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा आपके सीट में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।